अनिश्चित काल धरना पर बैठेंगे। स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र बैठने के लिए लालगंज नगर ऑफिस में भी बैठ सकते हैं, गांधी चौक पे भी बैठ सकते हैं। और सभापति महोदय हैं, उनको सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आज के तिथि में नगर निकाय के सुप्रीम बॉस हैं। हमको लगता है इसलिए उनको इस बात का अहंकार है कि हम 5 साल सीधे बीतने जा रहा है। क्या अचीवमेंट उनका है जनता के बीच में, उनको पता कहना चाहिए कि आपको जहां धरना पे बैठना है आप धरना पे बैठ जाइए, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आपका तो बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन लालगंज के प्रत्येक लोगों का निश्चित रूप से बनता बिगड़ता है। जहां तक हमारी जानकारी में है, आपके द्वारा ये भी कहा जाता है कि हमको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब आपके कार्यकाल में इसको आप परिवार उभर सकता है, उस परिवार का दिनचर्या आज की तिथि में कहीं से प्रभावित नहीं है, तो फिर लालगंज के विकास का जिस व्यक्ति के पास जिम्मेवारी है वो लालगंज का विकास क्यों नहीं कर रही है, बहुत बड़ा तो हमेशा ठगी जाती है। नगर का प्रमुख सड़क जो रेपुरा चौक से लेकर के घाघरा चौक का था, आज तक नहीं बना। धरना प्रदर्शन हुआ, जयकार नारे लगे विरोध में, उधर से भी जवाब आया सभापति के महोदय की तरफ से भी। लेकिन ये सब खेल दिन का था, रात में अचानक फिर वो गिलास टकराने वाला भी एक वीडियो आया, कहीं पर वायरल हुआ, जो ये दिखाया कि दोनों में मतभेद है, मनभेद नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के 28 अंग हो गया, उसमें से 10-12 अंग आपके खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, और आप भी विपक्ष मान रहे हैं। और आप विपक्ष मान रहे हैं, आप मनाने के लिए भी नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मताधिकारी उनको मना लेता है तो उसके साथ आप बैठ करके सेलिब्रेट करते हैं। ये तो बहुत हास्यास्पद विषय है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी लालगंज नगर परिषद में घमासान है। एक तरफ सभापति के पक्ष के लोग हैं तो दूसरी तरफ वार्ड संघ अध्यक्ष के समर्थक हैं। दोनों पक्षों में घमासान है। हाल फिलहाल में ही धरना प्रदर्शन हुआ था सभापति के विरोध में, और इस धरना प्रदर्शन में इतना तूल पकड़ा, 3 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला और अंत में एसडीओ साहब को आगे मान मनौवत करना पड़ा। उनके आश्वासन पर जाकर ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। आज हमारे साथ पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, जो लालगंज नगर परिषद से ही नगर अध्यक्ष रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे इस पूरे विवाद को लेकर, कैसे विवाद होता है। ठीक है, ये तो नेताओं का जमावड़ा है तो पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो है एक स्वतंत्र इकाई है और सब लोगों को मिलजुल कर नगर को बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए था। लेकिन जब आपस में ही घमासान हो तो नगर का क्या होगा, यह बखूबी समझा जा सकता है। इन्हीं चंद बातों पर हम अभी बात करेंगे। पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के। अभी जो नगर परिषद में जो घमासान था, एक तरफ वार्ड संघ अध्यक्ष थे सुजीत जी और एक तरफ सभापति कंचन शाह के लोग थे, समर्थक थे। 2 पक्ष बना हुआ था। 3 दिनों तक ये विवाद चला। कुछ लोगों का इधर से आरोप था कि हमारा विषय नहीं लेते हैं, उनकी तरफ से था कि विपक्ष का काम है बोलना, धरना करना, जहां गांधी चौक पर बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में लेते हैं, क्योंकि आप भी नगर अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो सभापति महोदय हैं उनको सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आज के तिथि में नगर निकाय के सुप्रीम बॉस है, गार्जियन है, निश्चित रूप से गार्जियन है। जब हम थे तब चुनाव की प्रक्रिया थी कि हम लोग पार्षद के द्वारा चयनित होते थे, लेकिन इस बार तो सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं। हमको लगता है इसलिए उनको इस बात का अहंकार है कि हम 5 साल के लिए हो गए। लेकिन नगर के विकास के लिए, जैसे एक परिवार को चलाने के लिए समावेशी सोच रखना पड़ता है परिवार के मुखिया को, उसी तरीके से समावेशी सोच नगर सभापति को रखना पड़ेगा, तभी जाकर के नगर का सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो बस 2 साल तो बीतने वाला है। हम लोग तो अधिकतम हम लोग का कार्यकाल 5 साल होता था, लेकिन 2 साल से अधिक शायद ही कोई आदमी रहा हो, और इनका तो 2 साल सीधे सीधे अब बीतने जा रहा है। क्या अचीवमेंट उनका है जनता के बीच में उनको बताना चाहिए,
न कि ये कहना चाहिए कि आपको जहां धरना पे बैठना है आप धरना पे बैठ जाइए, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आपका तो बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन लालगंज के प्रत्येक लोगों का निश्चित रूप से बनता बिगड़ता है। और कहीं ना कहीं ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं लालगंज के एक नागरिक होने के नाते। ठीक है, आपको जहां तक हमारी जानकारी में है आपके द्वारा ये भी कहा जाता है कि हमको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब आपके कार्यकाल में इसको आप डुबो दीजिए। हमको लगता है कि एक समय आएगा कि सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, और जब सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि समय सीमा होता है, 5 साल का जनता ने उनको समय दिया है विकास करने का, जिसमें काफ़ी समय निकल गया अभी तक। आपको लगता है कि ये जो समय निकला उसमें लालगंज का विकास हुआ? हम तो पहले ही बोले हैं, क्योंकि काउंटर करने का हमको आदत नहीं है। हमको अधिकतम 2 साल मिला था। 2 साल के बाद अविश्वास की प्रक्रिया में हम चले गए थे, और ठीक 2 साल के बाद हमको हटा दिया गया, और ये सीधे सीधे इनको 2 साल मिल गया। उनको बताना चाहिए, हम तो पहले बताया, उनको बताना चाहिए कि इस 2 साल में उनका क्या अचीवमेंट है, काम कराए हैं तो क्या काम कराए हैं, कहाँ काम कराए हैं, कैसे काम कराए हैं, उस काम का गुणवत्ता क्या है, वो बताना चाहिए था उनको प्रत्येक साल, न कि किसी पार्षद को और न आम आदमी को इस तरीके से मैंने जो बोलते हैं। कुछ समय तो उनका थोड़ा दुर्दिन भी था, परिवार में घटना घटी थी, वो समय भी उनका था 20 कार्यकाल में। देखिए, घटना तो घटती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लालगंज के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, उससे सभी लोग जी। हम भी बहुत मर्माहत थे। उनसे राजनीतिक संबंध नहीं रहने के बावजूद भी जब तक उनका 100 का दाह संस्कार नहीं होगा तब तक हम लोग उनके दरवाजे पे खड़े थे, एक मानवता के नाते। और लालगंज के लिए सबों के नज़र में ये बात जो है ना कि बहुत बड़ा घटना है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जब वो परिवार उभर सकता है, उस परिवार का दिनचर्या आज की तिथि में कहीं से प्रभावित नहीं है, तो फिर लालगंज के विकास का जिस व्यक्ति के पास जिम्मेवारी है वो लालगंज का विकास क्यों नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में 12वें दिन जो है ना आदमी उभरना शुरू होता है, इसलिए लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से मिला जाता है कि देखो टूटे इन तारों को कब अंबर शोक मनाता है, तो फिर उठना पड़ता है ना? उनको उठना चाहिए। और उठना क्या चाहिए, वो तो उठे हुए हैं, उनके बयान से तो आपको लगेगा कि हाँ उठे हुए हैं। तो विकास जो उम्मीद करके वो जनता उनको वोट की है, जिताई है, वो विकास नहीं दिख पा रहा है, और ज़्यादा आपसी मतभेद ही दिख रहा है अभी नगर परिषद में। फिर जनता का क्या होगा? बड़ा सवाल तो यही है। जनता तो हमेशा ठगी जाती है, और हमको लगता है कि इस बार लोगों को बहुत भरोसा था कि सीधे सीधे अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, सभापति का चुनाव हो रहा है, बहुत हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि आ रहा है। हमारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि हमारी बातों को सुनेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज आप देख लीजिए कि लालगंज का जो मुख्य समस्या है एक बांध सड़क का है। यदि बोर्ड चाहे तो उसको भी कर सकती है। कहा जाता है कि जो आंतरिक संसाधन है उसका मालिक बोर्ड होता है, यदि बोर्ड सहमति लेकर उसको कर सकती है। उसके बाद आज नगर का प्रमुख सड़क जो रेपुरा चौक से लेकर के घाघरा चौक का था, आज तक नहीं बन पाया। 2018 में उस समय पैसा भी लौट गया। हाँ, पैसा भी लौट गया, नहीं बन लेकिन पाया, उसका फिर पहल नहीं कर पाया लोग, पहल नहीं कर पाया। और आज आप गांधी चौक से नुनुआ चौक, जो एक तरीके से लालगंज का सबसे बड़ा आवासीय कॉलोनी एरिया हो गया है, वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बाजार से होकर के आप बाईपास होकर जा सकते हैं आसानी से, लेकिन बाजार से वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज हमको लगता है कि 6 महीना साल भर से सड़क पे पानी लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। हमारे द्वारा भी पहल किया गया था उसको ठीक कराने का, लेकिन हमारे पास तो संसाधन नहीं है। आज तो नवीन जी, चूंकि आप प्रतिद्वंदी भी उनके रहे हैं, हो सकता है उनके मन में हो कि आरोप लगाना, वैसे ही वो कह दें जैसे वार संघ को कहे कि विपक्ष का काम है बोलना, आपको भी कह दे कि काम है बोलना। तो बेहतर है कि कुछ सजेशन भी आप दें कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के आधार पे। देखिए, वो बहुत सशक्त है इस बार। जो नई चुनाव की जो प्रणाली है इसमें अध्यक्ष को काफी सशक्त किया गया है, लेकिन बोर्ड का भी अपना रोल है। बस एक गार्जियन के होने के नाते सभी पार्षदों को लेकर के हम पूछते थे, जब हम थे या हम लोग होते थे इसके पहले, तो हम लोग की मजबूरी होती थी कि जो हमारे समर्थित पार्षद होते थे, क्योंकि उनके द्वारा ही बनना होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमको बनाते थे
कहा जाता है कि जो जिसको बनाता है उसके रियल में प्रति पक्ष विपक्ष उस समय कहा उस जा समय सकता होना है। चाहिए। हाँ, आज कहा तो कुछ जाता नहीं होना चाहिए था, आज तो पक्ष विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी जी नगर निकाय में कोई विपक्ष नहीं होता है, बिल्कुल। क्योंकि दलीय चुनाव है नहीं। यहाँ सब लोग जीत करके आए हैं अपने अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, और एक गार्जियन के रूप में सभापति आए हैं, तो सबों को साथ लेकर उनको चलना चाहिए, तभी नगर का सर्वांगीण विकास होगा। और एक संस्था के मुखिया होने के नाते उनके पास सारी व्यवस्था है। एक मजेदार चीज और भी आया इस पूरे प्रकरण में कि धरना प्रदर्शन हुआ, जयकार नारे लगे विरोध में, उधर से भी जवाब आया सभापति के महोदय की तरफ से भी। लेकिन ये सब खेल दिन का था, रात में अचानक फिर वो गिलास टकराने वाला भी एक वीडियो आया, कहीं पर वायरल हुआ, जो ये दिखाया कि दोनों में मतभेद है, मनभेद नहीं है। इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, ये तो थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बचकाना हुआ है ये जी। जब हम लड़ते हैं, और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, मारपीट तो हो नहीं रहा है, तो जब तक यदि अध्यक्ष अपने पार्षदों को अनशन तुड़वा देते और उसके बाद बैठते, तो ये नैतिक बात होती। कहीं ना कहीं से पार्षदों का अनशन एक पदाधिकारी के द्वारा तुड़वाया गया, और उस बीच में अध्यक्ष का जाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अध्यक्ष पे सवालिया निशान उत्पन्न करता है कि जब आपके पार्षद, जब आप विपक्ष मान रहे थे, नहीं, आपके पार्षद, जब आप नगर के विकास का आज 26 अंग है जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के 28 अंग हो गया, उसमें से 10-12 अंग आपके खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, और आप भी विपक्ष मान रहे हैं। और आप विपक्ष मान रहे हैं, आप मनाने के लिए भी नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मताधिकारी उनको मना लेता है, तो उसके साथ आप बैठ करके सेलिब्रेट करते हैं। ये तो बहुत हास्यास्पद विषय है, ये कहीं कहीं से पीड़ा भी देता है। एक सभापति के पद पर बैठे हुए आदमी का जो इस तरह का आचरण है, हमको तो पीड़ा जरूर देता है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि एक अच्छा मैसेज भी देता होगा, हो सकता है लोगों की नजर में। अच्छा मैसेज तो तब होता ना, नहीं, अच्छा मैसेज तो तब होता कि एक गार्जियन होने के नाते अपने असंतुष्ट पार्षदों को अपनी बातों से संतुष्ट करते, अपने व्यवहार से संतुष्ट करते, अपने काम से संतुष्ट करते। लेकिन उन्होंने किया क्या? एक पदाधिकारी द्वारा अनशन तुड़वाने के बाद उनके साथ बैठ करके वो फेयरवेल पार्टी करते हैं। तो आप बेहतर होगा उन्हीं से पूछिए कि किस परिस्थिति में आप उन पार्षदों के साथ बैठे जिनको आपने 3 दिन तक धरना पे छोड़ दिया। विपक्ष तो चलिए, विपक्ष कहा, वो उनका हमको लगता है कि शायद उनके पास अनुभव की कमी है। नगरपालिका में विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष नहीं होता है। तो ये काम अनशन वो तुड़वाते और तब ले जाकर के फेयरवेल पार्टी कर दे, तब ये नैतिक बात होता है। ये कहीं ना कहीं से अनैतिक बात है। चलिए, ये सब तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, सब अपने अनुभव के आधार पे, या उनको लगेगा कि प्रतिद्वंदी हैं हमारे तो बोल सकते हैं। लेकिन सीधी बात है कि सबसे बड़ा मामला अगर कुछ भी है, ये तमाम डिबेट हम लोग करते हैं, बातें करते हैं केवल इसलिए कि विकास हो, विकास का मुद्दा हमेशा हावी रहे, व्यक्तिगत मुद्दा गौण हो, ठीक है, आपसे मतभेद कम हो और जनता के हित में हम विकास की तरफ ज्यादा ध्यान। क्या कुछ काम है जिसको सबसे प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए? उनको जो काम आप लोगों से छूट गया या अधूरा रह गया, वैसे काम थोड़ा सा उनको बताएं कि कौन सा काम आप लोगों से अधूरा रहा या करना जरूरी है आज के दौर में। देखिए, सबसे पहले तो बहुत मोटा मोटी शब्द पे उसको हम बांध रहे हैं कि नगर निकाय की सबसे पहला कर्तव्य है सफाई। बिल्कुल। और आज सफाई व्यवस्था क्या है? जिस काम को हम 5 से 6 लाख रुपए में करा रहे हैं, आज कितनी राशि हम, चूंकि आरोप नहीं लगा रहे हैं, उतना ही काम के बदले में आज कितनी राशि लग रहा है, ये सर्वविदित बात है। तो एरिया भी बड़ा है, 19 की जगह 26 हुआ है। तो 19 की जगह 26 हुआ, तो 5 की जगह 7 होना चाहिए था ना। 5 की जगह 40 तो नहीं होना चाहिए था, 5 की जगह 30 तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर चलिए, वो एक अलग विषय है। ये तो अच्छा बात है कि आपके पास फंड की कमी नहीं होगी, आप और बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। फंड की कमी नहीं होगी तो काम भी तो होना चाहिए ना। तो ये तो और बेहतर, पैसा लग रहा है, ठीक है, बेहतर काम दिखना चाहिए। तो आप देख लीजिए ना, आप एक साधारण सी चीज है कि सफाई के मुद्दे पे ही आप सर्वेक्षण कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है लालगंज नगर निकाय में होल्डिंग जो है ना, जिस तरीके से नगर का विकास हुआ है
उस तरीके से होल्डिंग में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सबसे पहले नगर निकाय में जितने भी बसने वाले लोग हैं सबों का होल्डिंग निर्धारित होना चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करते हुए मकान का निर्माण होना चाहिए, ताकि शहर में का जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं से यदि बिल्डिंग बायलॉज का अनुसरण करते हुए बिल्डिंग का निर्माण हो तब सड़कें चौड़ी होंगी, जाम का समस्या खत्म होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे निजात पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सफाई, और दूसरा नगर में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण, और नए मकान बिना परमिशन का न बने, इस चीज़ में सख्ती होना चाहिए। उसके बाद और भी काम है, जैसे सड़क बनना, नाला बनना, और एक सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण काम है कि डीपीआर बना करके बिहार सरकार को भेजना, क्योंकि 2021 में जो लालगंज बाढ़ का विभीषिका देखा है, उससे लालगंज के लोगों का रूह कांपता है उस दौर को याद करके। तो आज 2021 से 2024 हो गया, लेकिन आज तक डीपीआर बना करके नगर विकास को समर्पित नहीं किया गया। यदि समर्पित किया गया होता तो यहाँ के माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह जी, जो काफ़ी अपने सदन में बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वो इस काम को करा सकते थे। और उनके बहुत निकटतम आदमी अभी जो माननीय विभागीय हमारे नगर विकास मंत्री हैं नितिन नवीन जी, उनके बहुत निकटतम लोगों में से हैं, जैसे कि मेरी जानकारी। सरकार भी है, और व्यक्तिगत संबंध मैंने देखा है कि सुनहरा मौका था। लेकिन ये सब तब ना होगा जब पहले सब लोग एक हों और विकास के बारे में सोचें, नगर के विकास के बारे में सोचें। यहाँ तो आपस में ही तालमेल सही नहीं। देखिए खींचातानी, देखिए परिवार जब बड़ा होता है तो खींचातानी होता है, लेकिन ये मुखिया की जिम्मेवारी होती है उस खींचातानी को दूर करते हुए काम कराने का। तो निश्चित रूप से इसमें सभापति महोदय अक्षम हैं, और मैं क्या कहूँ, मैं तो आप पहले ही बोले हैं कि हाँ, चूंकि हम प्रतिद्वंदी हैं तो हमारा बोलना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा। तो ये थे नवीन जी, जो नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये अपने अनुभव के आधार पे बहुत सारी बातें बताए कि ये कौन सा काम है जो शेष रह गया है और महत्वपूर्ण काम है जिस पर हर नेता को पहल करना चाहिए। आपसी मतभेद को भूलकर सबसे पहले, चूंकि आपके पास समय सीमा निर्धारित है, 5 साल का समय है, और इस 5 साल में ही आपको सब कुछ करना है, तो समय के महत्व को समझें और एकजुट हों, नगर के विकास की ओर ध्यान दें, न कि आपसी लड़ाई में ही समय व्यतीत कर दें। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे, लालगंज।